नीति क्लास। भव्य बंधु, यह हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें साथ निभाने वाले का साथ निभाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि काम निकलने के बाद हम लोगों को भूल जाते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, लेकिन कहते हैं नीतिकार कि हमें साथ भी निभाना चाहिए और विपरीत परिस्थिति में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अथवा अच्छे दिन आ जाएं तो बुरे दिनों में जिसने साथ निभाया उसको छोड़ना नहीं चाहिए। देखना, प्रकृति का एक दो टूक नियम है। कोई अंधा जन्म से अंधा और लाठी टेक टेक करके वो किसी मंदिर जाता हो और मंदिर जाते 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 उसको भगवान का ऐसा आशीर्वाद मिल जाए कि उसकी आंखों की रोशनी आ जाए, सबसे पहले वो उसी लाठी को फेंकता है जिसके सहारे वो मंदिर आया था। ये नियम है प्रकृति का। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ऐसा एक फेज चल रहा है, लेकिन इसको बदलें। जिसके सहारे से उठे हों उसको धोखा ना दें, जिसने साथ निभाया हो उसका साथ ना छोड़ें। अपने जीवन में एक इतनी तो गुडविल कमा के रखें। जब आप किसी ने व्यापार प्रारंभ किया और फर्स्ट डे का बिजनेस हो, फर्स्ट डे का, वो लूना से गया हो, पहले लूना चलती थी, लूना 1 लीटर पेट्रोल तक ही उसकी टंकी होती थी, उससे ऊपर उसमें भर नहीं पाते थे, बंद हो जाए तो पैडल से चलती थी। ऐसी लूना को मैं घूम घूम के व्यापार किया, बिजनेस स्टैब्लिश किया, और जैसे ही उसने बजाज की स्कूटर ली, लूना कबाड़ी को बेच दी। नहीं, उस लूना को अपने पास रखना था कि ये मेरी वो पहली गाड़ी है जिसके दम पर मैंने व्यापार चालू किया था। उसको रखना था, उसको मेंटेन करना था, ताकि तुमको वो दिन याद रहे कि मैं ऐसा था, आज ऐसा हूं। मेरे पास मेरी पुरानी डायरी आज भी हैं जिन पर मैंने पहली बार कोई पंक्ति लिखी हो, 2008 2009। मैं उनको देखता हूं, ये वो कमाई है जिससे आज महल बना है। यही चीज आपको मुझे समझाने की आज इच्छा है कि अगर किसी का साथ लेकर के आप ऊंचे उठे हो तो उसको भूलना नहीं। यद्यपि कोई आपको काम निकलने के बाद भूल जाए तो कोई बात नहीं। यही सोचना कि दीपक तो अंधेरे में ही पूछे जाते हैं, उजालों में कहाँ उनकी कीमत होती है। फिर भी किसी ने आपकी मदद की है तो उसकी मदद करने खड़े रहना। ध्यान रखना, साथ निभाने वाले का अगर आपने साथ निभाया है, कर्म, प्रकृतियाँ, दुनिया, आपके आसपास के लोग जाने के बाद भी आपको याद करते हैं। नीतिकार कहते हैं कि जिसने दीपक की तरह आपके जीवन में अंधेरे को दूर किया हो, जिसने दीपक की तरह आपके जीवन के अंधेरे को आपसे दूर किया हो, ऐसे कम लोग बहुत कम होते हैं। और उन लोगों से दोस्ती बना कर के रखना, संबंध बना के रख पाना, ये भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। होता यह है कि हम नई चीज़ की प्राप्ति होने के बाद पुराने को भूल जाते हैं। नीतिकार कहते हैं नवे प्रीति सदा भवेत। नवे प्रीति सदा भवेत। जो नई नई वस्तु होती है उसमें प्रीति ज़्यादा होती है। मंदोदरी पट रानी थी, रावण की पट रानी थी, लेकिन सीता के आते ही मंदोदरी को भी रावण भूल गया। अगर वो मंदोदरी को याद रखता तो रावण आज ऐसे मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। आप अपने आप में एक व्यक्तित्व का निर्माण करें कि किसी ने मेरे लिए अच्छा किया है, मैं उसका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। किसी ने मेरे बारे में अच्छा सोचा है, मैं उसके बारे में कभी बुरा नहीं सोचने दूंगा। खुद को संभाल के रखना, खुद से कहना कि रिश्ते बनाना सरल है, रिश्ते बनाए रखना बड़ा कठिन है। छोटी छोटी सी चीज़ें
उस रिश्तों को तोड़ देती हैं। बचा के रखो, बना के रखो। भले उस व्यक्ति ने एक बार उपकार किया हो, बाद में नहीं किया हो, उस एक उपकार का बदला तुम उसकी निंदा करके मत चुकाना। बहुत लोग देखिए हमने जिंदगी में, काम निकलने के बाद वो कहाँ हैं आज तक नहीं आए। काम निकल गया वो आज तक नहीं आए। लेकिन अब प्रोफेशनल, तुम काम निकलने के बाद हमको भूल चुके हो, हम भी अब तुमको भूल जाएंगे। तुमने गेट बाहर से लगाया है, हम अंदर से लगाएंगे। जिसने आपके लिए शुभ भावना भाई हो, आपके लिए दुखों को दूर किया हो, आपकी मदद की हो, कम से कम उनको तो मत भूलो। चलो भूल भी जाओ तो भी चलेगा, कम से कम उसका विश्वास तो मत तोड़ो। चलो विश्वास भी तोड़ दिया तो भी चलेगा, कम से कम पीठ पीछे उसकी निंदा तो मत करो। कम से कम उसकी निंदा तो मत करो। जिसने आपके लिए अच्छा सोचा हो और आपने उसके लिए अगर अच्छा नहीं सोचा है, आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई सबसे बड़ा उपकारी आपके जीवन में है तो उसका नाम आपके माता पिता है। उन्होंने आपके ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। जन्म देकर न देना कितना बड़ा उपकार है, ये बात तब समझ में आएगी जब आप जन्म दोगे। और फिर अपने थोड़े से राग में, पैकेज के राग में, अपने प्रिय व्यक्ति के राग में माता पिता को छोड़ करके चले जाते हो। उनसे पूछो क्या दर्द होता होगा। भगवान ये दर्द उनको जरूर दे जिन्होंने दर्द दिया है। तब उनको वो फीलिंग्स आएगी कि हाँ ये तो गलत किया है, ये गलत किया है। एक बेटी 22 साल की लड़की, उसने 35 साल के लड़के को पसंद कर लिया। माता पिता ने कहा बेटा ना वो अपनी जात का है, ना वो अपने धर्म का है, ना वो अहिंसक है, तो कैसे मछली खाएगी? बोले खाएगी क्या, मैं तो खाती हूं। पहली बात। दूसरी बात, बोले आपने मेरे लिए किया क्या है? बोले पढ़ा लिखा के बड़ा किया है। बोले लो पकड़ो 20 लाख रुपए जो अभी तक तुमने पढ़ाया था उसके। बेटी माता पिता को छोड़ के चली गई। माता पिता विक्षिप्त हो गए, पागल जैसे घूम रहे। धीरज रखना, कर्म कहता है तुमने दुख दिया है तुमको सुख नहीं मिलेगा। कम से कम आप चलो उसको भूल भी जाओ, यहां तक तो ठीक है, लेकिन नियम यही है जो मदद करता है ना उसकी पीठ पर छोरा जरूर भौंका जाता है। दिखता व्यक्ति सामने से बहुत अच्छा है कि मैंने और कुछ काम हो तो बताना, लेकिन पीठ पीछे वो निंदा करता है जब जिसकी आपने मदद की हो, तो फिर व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है। ऐसे लोगों के कारण जो लोग मदद करने वाले को भी धोखा देते हैं, अच्छा करने वाले के साथ भी बुरा करते हैं, ऐसे लोगों के कारण इस विश्व में इंसानियत खत्म हो रही है। क्योंकि वो सोचता है कि अब किसी की मदद नहीं करूंगा। एक व्यापारी ने व्यापार किया, एक गरीब व्यक्ति उसके पास आया और उसने अपने गुरुजी की वाणी सुनी थी कि गुरुजी ने कहा है गरीबों की भी मदद करना चाहिए। उसने मदद कर दी। जब वक्त आया वापसी का, तो जिसने मदद की थी वो भीख मांगते मिलता है। वो भीख मांगते मिल रहा, भैया हमारे पैसे। बोले दे देंगे, भाग तोड़ना रहेंगे, खा तोड़ना गए तुम्हारे पैसे। थोड़ा विचार करो, जब आपने किसी की मदद की और वो आपके साथ बुरा करे तो कैसा लगता है? उसको भी वैसे ही लगेगा ना। तो क्यों करें ऐसा, क्यों करें? क्यों ना अपन अपने एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करें। अगर पानी बादलों को भूल जाए, पेड़ जड़ों को भूल जाए, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। सोचो एक मिनट के लिए आप कि अगर पेड़ ये भूल जाए कि जड़ों से मेरा कोई संबंध है, जड़ों से भी मेरा कुछ अच्छा बुरा होता है, अगर पेड़ भूल जाए क्या होगा? जो पेड़ जड़ों को भूल जाते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते। जो लोग मदद करने वालों को भूल जाते हैं, बुरे दिन उनके पास जल्दी आते हैं, अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। अब यहाँ दो फेस चलेंगे, एक फेस आपका, एक फेस उसका। एक फेस उसका जिसके साथ गलत हुआ है और एक फेस उसका जिसने गलत किया है।
तो जिसके साथ गलत हुआ है पहले उससे बात करते हैं। ऐसे सीधे साधे सज्जन लोग बहुत कम हैं। तो जिसके साथ गलत हुआ है वो अपनी गई हुई वस्तु की प्राप्ति का पुरुषार्थ तो करे, लेकिन जिसने धोखा दिया है उसके प्रति गलत भाव ना रखे। किसने मेरे साथ ऐसा किया, यही सोचना कि चलो पूर्व भाव की उधारी थी, इस भाव में चुक गई। गलत किसी ने भी किया हो, लेकिन गलत सोचना नहीं है हमें। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ये उसका कर्म, अपन से उसका बुरा ना हो, ये अपना धर्म। अगर आपने भी उसके साथ बुरा कर दिया या बुरा सोच लिया तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं हुआ। तो जो जिसके साथ गलत हो गया है, बुरा हो गया है, वो ये सोचे चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती थी कि मैंने सही व्यक्ति पर, सही होकर के मैंने गलत व्यक्ति पर विश्वास कर लिया। ये अपनी सोच। लेकिन जिसने धोखा दिया है उससे मेरा कहना है कुछ भी हो जाए, ये जैसे जीभ होती ना, जीभ ये स्वाद को जानती है। कुछ लोगों को मीठी चाय पीने की आदत होती है, तेज मीठी, और चाय बनाने वाले ने चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाली है एक, फिर भी क्या होता है, और डालो फीकी है। जीभ को पता है कि मीठी है, फिर भी क्या बोलते हैं, फीकी है। ये जो महाकौशल का क्षेत्र है, संस्कार धानी जबलपुर तरफ का, वहाँ के लोग नमक ज़्यादा खाते हैं। डला होगा फिर भी ऊपर से डाल के खाएंगे। तो जीवा को पता तो है कि नमक डला है, लेकिन फिर भी वो नमक और लेते हैं। ऐसे ही धोखा देने वाले को पता है कि उसने धोखा दिया है, गलत करने वाले को पता है कि उसने गलत किया है, फिर भी वो स्वयं को डिफेंड करता है, और डिफेंड करके वो नया पाप क्रिएट करता है। वो नए पाप की उत्पत्ति करता है कि लो एक और नया झटका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरज रखें, उसके प्रति बुरा तो ना सोचे। लेकिन मेरा कहना है जो धोखा दे रहा है या दे चुका है, अभी भी वक्त है, पलट जाओ। क्योंकि जैसे इसको दुख मिल रहा है, आने वाले समय में तुमको भी ब्याज सहित दुख मिलेगा। सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और अच्छा नहीं करोगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। जिसने आम के पेड़ लगाए हों, जिसने आम का बीज लगाया, उसको आम के ही फल मिलते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि इस दुनिया में जो लोग बुरे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बुरे बनाए गए हैं, थे नहीं, थे नहीं। कई बार लगता है कि ये व्यक्ति उससे बात क्यों नहीं करता, किस बात का बैर रखा है। तुमको क्या पता अंदर क्या चोट पहुंचाई है, अंदर क्या चोट पहुंचाई। जैसे दीमक होती ना, दीमक दिखती तो बाहर से कुछ नहीं है, अंदर अंदर वो पूरी अलमारी खोखली कर देती है। एट द एंड मालूम चलता है ओ तो चोट हो गई। फिर आपको लगता है कि कैसे विश्वास करे, कैसे विश्वास करे व्यक्ति। चलो विश्वास फिर भी कर ले, तुमने विश्वास तोड़ा हो। जो पीठ पीछे आपकी बुराई करे उस पर विश्वास नहीं जमता। जो पीठ पीछे कह सकता है वो सामने कितना कहेगा। चाहे दोस्त हो, मित्र हो, संबंधी हो, व्यापारी हो, उन्हीं लोगों से संबंध बनाए जो साथी हो, स्वार्थी ना हो। और ज़्यादा संबंध बढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है। कहते हैं बुंदेलखंड में कि अपने ही घर के खूंटे से आंख फूटती है। जो आपके घर में खील निकली होती ना, कैलेंडर टांगने के लिए, लालटेन टांगने के लिए, उसी से आंख फूटती है। फिर दोस्त किसको दोगे? आज अगर आप कोर्ट में जाओगे, 95% केस आपसी वालों के हैं, परिवार के, मित्र के, भाई के, पत्नी के। 90% केस क्यों? उन्होंने अंधा विश्वास कर लिया। कम से कम अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, तुम्हारे जीवन में जो दुर्योधन हो, जो तुम्हारे जीवन में कंस हो, जो तुम्हारे जीवन में रावण बन के जी रहा हो, ऐसे लोगों को आज ही छोड़ देना। बट टेक्निक से, अगर आपने टेक्निक से नहीं छोड़ा तो शत्रु बन जाएगा। मित्रता करना और धीरे 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 दूर हो जाना, फिर संबंध को जीरो कर देना।
जो आपको लग रहा है कि मेरे जीवन का दुर्योधन है, ये मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचता, हमारे बारे में हमेशा बुरा सोचता है, ऐसे व्यक्ति से धीरे धीरे दूर होना। उसको कहना नहीं कि मैं दूर कर रहा हूं तुम्हें, भावुक होकर के कभी ऐसा मत कहना, उसको अपनी नजरों से गिरा देना, दिल से गिरा देना, जुबान से कभी मत गिराना, शत्रु बन जाएगा। दूर हो जाना, लेकिन जितनी जल्दी हो सके दूर हो जाना, और जितनी देर लगाओगे दूर होने में फिर नई चोट दे करके जाएगा। मुझे तो बड़ा दुख होता है उन लोगों के बारे में सोच के कि तुमने अच्छा सोचने वाले के साथ अच्छा नहीं किया, भगवान तुम्हारा कभी अच्छा नहीं करेगा। कोई गरीब था, तुमने मदद कर दी, वो बड़ा आदमी बन गया। देखना, बड़ा आदमी बनती है उसकी छाती ऐसी होती है। कोई एग्जामिनेशन था, आपने उसको कोई बता दिया और वो आपके 2 नंबर के कारण टॉप कर गया, उसको मिलने जाना, बोलेगा तुम कौन, टॉप तो हमने किया है। कुछ बिरले लोग होते हैं जो निभाते हैं साथ। मेरा आप सबसे एक बात कहना है कि गुरु जो हैं वो आपके लिए, आपके साथ हर परिस्थिति में हैं, अच्छे में भी हैं और बुरे में भी हैं। चलो मैं कह रहा हूं कि बुरा भी हो जाए, कम से कम सहारा तो है कि हमारे पास गुरु जी हैं। जीवन में क्या होगा, मृत्यु के आगे तो कुछ नहीं होता ना, मृत्यु तो होनी है, फिर भी उस मृत्यु में भी कृष्ण मेरे साथ हैं, इसका कम से कम इस बात की खुशी तो मनाएं। किसी ने कितना ही धोखा दिया हो, चलो मेरे पास गुरु तो हैं, कुछ ना भी हो, घर में एक दाना खाने को ना हो, अंदर गुरु बैठे हैं, सब हो जाएगा। कम से कम उन गुरु के साथ तो विश्वासघात ना करें। कुछ लोग होते हैं बाहर से श्रीफल चढ़ाते हैं, हमें गुरु बनाना है, और पीछे अंदर बैठे बैठे दीमक जैसा काम करते हैं। मैंने एक बचपन में कथा पढ़ी थी, शायद अब बंद हो गई हो तो पता नहीं। एक चूहा भाग रहा था बिल्ली के से बचने के लिए, तो धीरे से एक हंस पक्षी कहता कि मेरे पर में आ जा तू, तो तुझे बिल्ली देख नहीं पाएगी। लेकिन चूहे की आदत काटने की थी, चूहे ने उसके पंख काट लिए, और हंस कहता है छोड़, उड़, छोड़, मुझे उड़ना है, शिकारी आ गया है। हंस जैसे ही पर फैलाता है, पर गिर जाता है, चूहा अंदर अंदर खा चुका था। ऐसा कोई मित्र, ऐसा कोई संबंधी चूहे जैसा हो, भैया उसको जगह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतनी ही मदद करें जितने अपनी रक्षा हो। जो अपनी रक्षा नहीं हो रही है, ऐसे लोगों की मदद भी ना करें, क्योंकि अपनी रक्षा प्रधान है। आप सभी इस नीति को जीवन में उतारना। गुरु से बढ़ के साथी कोई नहीं, दुर्योधन जैसा स्वार्थी कोई नहीं। तो दुर्योधन जैसे लोगों को हटाएं और गुरु या मित्र जैसे लोगों को जोड़ के रखें। आपकी पूरी संपत्ति भी लग जाए तो लग जाए, लेकिन गुरु का संबंध कभी ना टूटने पाए, ऐसा चिंतन करना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।